Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kid with Bonik. So guys, नीट का रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है एंड उससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो वीडियो बनाने का ज्यादा इंपॉर्टेंस था दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो पहले ये कुछ छोटा मोटा पॉइंट्स बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल के साथ साथ यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली, डिफरेंट स्टेट का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ, उन सभी चीजों को लेकर हम लोग डे बाय डे डिस्कस करेंगे एंड हम लोग उसके थ्रू एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का कंपटीशन हाई था या लो था। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपको वो सभी वीडियोस का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन को हिट करना मत भूलना है। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। एंड ऑब्वियसली और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, दिए गए नीचे 2 नंबर पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी स्टेट से हो, समझ नहीं आ रहा है चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, मैनेजमेंट कोटा अच्छा होगा, स्टेट कोटा अच्छा होगा, ये सभी चीजों का इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन आवर काउंसलिंग सर्विस। इसका प्राइस है ओनली 149 रुपीज फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स एंड उसके बाद 199 रुपीज वो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, आप भी एनरोल करो हमारी इस काउंसलिंग सर्विस में सिर्फ 149 रुपीज में। एंड हमारा ये कोई फॉल्स और फेक गारंटी नहीं है कि हम लोगों के थ्रू कोई मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, मैनेजमेंट कोटा का कॉलेज हो जाएगा, लेकिन हम लोग आपको राइट वे में काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीड्स है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बताना जरूरी था। तो चलिए चले आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक में। थंबनेल देखकर एंड टाइटल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के स्टेट कोटा में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में मतलब वेस्ट बंगाल की जो मेडिकल सीट्स है वहां पर 15% कोटा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, उसको लेकर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उनका छोटा मोटा इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन इस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल के स्टेट कोटा में कट ऑफ क्या होना चाहिए और कट ऑफ क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले जो पॉइंट हमें जानना पड़ेगा, पिछले साल के मुकाबले इस साल भी लगभग कट ऑफ वर्सेस रैंक ये जो चीज था और मार्क्स वर्सेस रैंक इसका जो रेंज था वो सेम था। मेरे पिछले वाले बहुत सारे वीडियो के प्रेडिक्शन में भी मैंने बता दिया था ऑल इंडिया कट ऑफ 610 से 615 इसके बीच में जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस साल भी कट ऑफ मुझे लगता है 610 to 12 और 15 के बीच में रहेगा। इसका एक ही रीजन है, पिछले साल कट ऑफ था 611 एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग रैंक था 15,000। तो इस साल जो हो रहा है, इस साल का जो कट ऑफ जो 610 उसका कोरेस्पॉन्डिंग रैंक है 15,000 के आसपास। तो लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा फैक्ट को डेटा को ले लूं कि इस साल बहुत सारे ऑल इंडिया कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं जिसका लिंक अप वीडियो भी मैं बाद में पब्लिश करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं सोच लूं कि 550, 600 और 1000 सीट इंक्लूड हो रहा है इन ऑल इंडिया कोटा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ और थोड़ा गिरकर 605 के आसपास जा सकता है, लेकिन 605 के नीचे ये कभी नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रेडिक्शन लग जाएगा इस बार। एंड ऑब्वियसली इसके बाद चले आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो पहले ही मैंने बता दिया ऑल इंडिया कोटा में डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं एंड बहुत सारे मेडिकल सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर वेस्ट बंगाल में जो 6 मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने की बात था 2022 के अंदर आई थिंक उनमें से 2-3 कॉलेज का इंटायर स्ट्रक्चराइजेशन कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग भी उठ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है और कंफर्म नहीं है कौन सा मेडिकल कॉलेज न्यू ओपन होगा। एंड ऐसे भी बहुत सारे न्यूज है जहां पर कहा गया है कि कोई भी न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं होगा इन वेस्ट बंगाल। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यही फैक्ट एंड डेटा को मान के चले कि वेस्ट बंगाल में कोई न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पिछले साल का जो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ गया था उससे ज्यादा कुछ डिफर नहीं करेगा, मैक्सिमम 2 to 5 मार्क्स डिफर करेगा हर एक कैटेगरी में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली चलिए देख लेते हैं पिछले साल का वेस्ट बंगाल का कट ऑफ क्या था। तो पहले आते हैं हम लोग गवर्नमेंट सीट्स के लिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा को लेकर। ठीक है, तो पहले आते हैं गवर्नमेंट सीट्स। गवर्नमेंट सीट्स में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था दैट रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक 36,907 एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था 658 एंड इस साल इसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स मतलब 36,952 इसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स से 565। तो आप लोग समझ ही सकते हो लगभग पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्क्स वर्सेस रैंक जो है वो सेम ही गया है और एकदम टाइट गया है। ठीक है, इसका बताते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी गवर्नमेंट सीट्स जो लास्ट होल्ड अप किए थे और कट ऑफ रैंक था इन स्टेट कोटा इन वेस्ट बंगाल दैट इज 130,273 मतलब 1,30,273। इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था
452 इन कोचबिहार मेडिकल कॉलेज, ठीक है। एसटी कैटेगरी का भी सेम था। इसका जो रैंक था एसटी कैटेगरी का 2020 में इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो था 4,41,281 एंड उसका कोरिस्पॉन्डिंग मार्क्स था 237 एंड उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो कॉलेज था दैट वाज कोचबिहार मेडिकल कॉलेज, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपके जानने के लिए बता रहा हूं, पुरुलिया, डायमंड हार्बर और रामपुरहाट, रायगंज एंड जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं इन सभी मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज पुराने मेडिकल कॉलेज है वहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ऑब्वियसली आप लोग अगर इन न्यू मेडिकल कॉलेजेस में लिस्ट अप और एनरोल होना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था दैट वाज 43,594 एंड वो गया था 558 स्कोर में इन मुर्शिदाबाद। एंड ओबीसी ए कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक था इन स्टेट कोटा एआईआर और ऑल इंडिया रैंक 38,214 एंड इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था वो 566 एंड इसका जो कॉलेज था दैट वाज जोका और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इन जोका, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नीट 2020 का कट ऑफ रैंक इन ऑल इंडिया रैंक वर्जन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन होगा भैया यहाँ पर तो ऑल इंडिया में न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ में थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो लगता है ऑल इंडिया में अगर 36,000 और 37,000 सीट्स थे इन एमबीबीएस तो उसके मुकाबले अगर 1 से 2,000 सीट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका मेजर इफेक्ट वेस्ट बंगाल में नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग समझ लो। एंड यहाँ पर आप लोग और एक चीज को भी अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स में जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो वहां पर से जो स्टूडेंट्स डोमिसाइल बी के थ्रू इस वेस्ट बंगाल में आना चाहते थे वो लोग आई थिंक उसी स्टेट में जा सकते हैं उन पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन इसका भी इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स के मुकाबले डोमिसाइल बी का जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम ही होते हैं, लगभग 100-150 होता है हर साल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस टाइम पे आप लोग कहोगे कि भैया अगर न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो कट ऑफ क्या सेम रहेगा और थोड़ा सा बढ़ना चाहिए? तो मुझे लगता है अगर न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली 37,000 के आसपास वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जाएगा इन जनरल कैटेगरी, ठीक है, इन ऑल इंडिया रैंक वर्जन। अगर आपका स्कोर 37,000 से नीचे है तो ऑब्वियसली यू आर इन सेफ जोन। अगर एससी कैटेगरी हो तो ऑब्वियसली आपका रैंक अगर 1,40,000 के आसपास है और 40,000 के नीचे है तो यू आर इन सेफ जोन। ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर साल ये छोटा मोटा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आप लोग जो एनालाइज करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ पाओगे ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्योंकि यहां पर जब आप लोग जितना पीछे जाते हो रैंक में उतना एससी कैटेगरीज का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अमाउंट घटते हैं एंड इसलिए रैंक बहुत ही पीछे चला जाता है। लगभग 1,40,000 के नीचे अगर आपका रैंक है ऑल इंडिया कोटा में तो इस साल वेस्ट बंगाल में आपका होने का चांस है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 4,50,000 के नीचे है तो यू आर इन सेफ जोन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका रैंक 44,000 के नीचे है तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन में हो। एंड ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 39,000 के नीचे है तो ऑब्वियसली आई थिंक आप लोग सेफ जोन में हो। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, 2 और 3 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो रैंक है ये ह्यूज डिफर कर सकता है। तब जनरल कैटेगरी में ऑब्वियसली 38,000 39,000 जा सकता है, एससी कैटेगरी में 1,80,000 के आसपास जा सकता है, एसटी कैटेगरी में भी 5 लाख के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उस टाइम पे 46 और 47 लाख भी जा सकता है, ओबीसी ए कैटेगरी में वो 40,000 और 41,000 के अंदर आ सकता है। लेकिन वो चीज अभी भी बॉर्डर लाइन में है तो हमें सिर्फ यही देखना होगा इस साल कोई न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ये प्रेडिक्शन है, नोट कर लो, क्योंकि बाद में जब रिलीज होगा स्कोर और कट ऑफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा उस टाइम पे चेक कर सकते हो, मैं भी चेक कर सकता हूं कितना प्रेडिक्शन सही दे रहा हूं, ठीक है। तो यही चीज है जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद जो पॉइंट आपको जानना जरूरी है दैट इज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट कोटा में 3 कैटेगरीज होते हैं, जनरल, एससी एंड एसटी। जनरल कैटेगरी में जो रैंक था दैट वाज 46,953 एंड स्कोर था 553 इन एसआरएमसी और श्री रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट कोटा, ठीक है। तो स्टेट कोटा में एससी कैटेगरी का जो रैंक था इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दैट वाज 1,56,264, स्कोर था 426 इन श्री रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज, सेम कॉलेज, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एसटी कैटेगरी में
जो रैंक था पिछले साल कट ऑफ हिसाब से इन स्टेट कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, दैट वाज 5,91,325 और स्कोर था 175 इन जेजीएमसी और जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप लोग यूट्यूब में जाकर ये सर्च कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पे ही ये जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस है इनका वीडियो सीरीज आने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, ये 46-47,000 हो सकता है, ये 1,56,000, ये 1,60,000 to 66,000 हो सकता है। एसटी कैटेगरी में भी इन स्टेट कोटा ये 6 लाख के आसपास हो सकता है। तो अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा में एनरोल होना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप लोग अगर इन रैंक से नीचे आपका रैंक है ऑल इंडिया कोटा में, तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन में हो। आप लोग इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और कुछ डिटेल्स जानने के लिए। ठीक है, एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस क्या रखना होगा, कैसे आप लोग एक पर्टिकुलर आपका टारगेटेड मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, ये सभी चीज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 149 रुपीज में। इसलिए दिए गए नंबर पे आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट नोट्स एंड फैक्ट्स जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद आप लोगों का मोस्ट क्वेरीबल क्वेश्चन होता है, केपीसी मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ क्या जाता है। केपीसी मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा में जो कट ऑफ गया था पिछला साल, दैट वाज 568, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की इक्विवेलेंट। केपीसी मेडिकल कॉलेज इज द चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, जो आपको मैं ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा। अगर आपका जो फैमिली अफोर्ड कर सकता है, अगर आपका गवर्नमेंट सीट नहीं हो रहा है, आप लोग केपीसी में स्टेट कोटा में जा सकते हो। आई रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि केपीसी एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, केपीसी मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा का जो कट ऑफ था दैट वाज 568 एंड जो रैंक था दैट वाज 37,298 एंड मैनेजमेंट कोटा में था 544। एंड आप लोग देख सकते हो मैनेजमेंट कोटा में भी यहां पर कितना आगे रैंक खत्म होता है और कट ऑफ कितना हाई जाता है, 53,013। ठीक है, आप लोग केपीसी से दिए गए इस वीडियो को देख सकते हो। थोड़ा सा डेटा इधर उधर है, केपीसी को लेकर भी और इन डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि इनका जो लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नीट 2021 से नीट 2020 का मेन डिफरेंस क्या था। तो आप लोग जानते हो इस साल मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि 590 कट ऑफ जाएगा, 595 कट ऑफ जाएगा, 600 से नीचे कट ऑफ जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। तो आप लोग रिजल्ट के बाद देख ही सकते हो कि 611 पे जो रैंक है दैट इज आई थिंक 15,000 के आसपास। तो अगर हम लोग पिछले साल के साथ इस साल को भी कंपेयर करें, तो मुझे लगता है न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने के बाद भी 605 टू 610 के अंदर कट ऑफ जाएगा इन ऑल इंडिया कोटा, मतलब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा ना होगा मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं कि मैं जो कहूंगा वही होगा। ऑब्वियसली हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको मैंने और भी बता दिया स्टेट कोटा में इन वेस्ट बंगाल जो सेफ रैंक है वो क्या है। एंड आप लोग हमारी इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर कोई सजेशन, कोई एडवाइस चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस थ्रू ए वीडियो। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक। एंड ऑब्वियसली ये चीज को आप लोग फॉलो कर सकते हो एंड उसके हिसाब से क्या चॉइस फिलिंग होगा वो भी आप लोग सेट कर सकते हो। अगर ना कर सको तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक। Thank you guys.